मैं राहुल राज अपने चैनल मैथ्स हलचल में आपका स्वागत करता हूं। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल मैथ्स हलचल। आज से मैं अपने नए चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है वो मैथ्स का वैसा ब्रांच है जिसमें कि हम लोग किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल और तीनों साइड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं और उससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सेंस मतलब क्या है इसका, वो समझ लीजिए बात को, छोटा समझ लीजिए। देखिए, जैसे एक मान लिया जाए कि एक यहाँ पर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, सिंपल समझ लीजिए। एक ट्रायंगल एबीसी है। देखिए, ट्रायंगल एबीसी है, इसमें तीन साइड हो गया। एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है और एक साइड क्या है, ए सी हो गया। तीन साइड हो गया। साइड कौन कौन है? ए बी है, बी सी है और क्या है, ए सी है। ए बी बी सी ए सी, ठीक है ना। ये तीन साइड हो गया और तीन एंगल भी है। कौन कौन एंगल? एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। तो क्या समझे कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी ट्रायंगल का तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं और उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसको क्या करते हैं हम लोग है, सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में पहला जो ये टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, चलिए देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए। जैसा कि समझिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी। ठीक है, यहां पर ये राइट एंगल बन रहा है, 90 बना रहा है और सी जो यहां पर एक एक्यूट एंगल है जिसका नाम देते हैं, मान लीजिए हम थीटा नाम देते हैं। ठीक है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी यहां पर हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये थीटा हम लोग ले रहे हैं, फिलहाल हम लोग सी के लिए ले रहे हैं, एंगल सी के लिए क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। तो जो थीटा के लिए ले रहे हैं, तो देखिए थीटा का ये एंगल सी जो हुआ, एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा हुआ? एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा हुआ जी? ए बी है। देखिए ध्यान से, सामने है ना, इसके सामने कौन सा? ए बी हो गया। तो एंगल सी के सामने के साइड कौन सा हुआ? ए बी हो गया। मतलब क्या बोलते हैं उसको? अपोजिट साइड बोलते हैं। और एंगल सी का एडिशन साइड कौन सा हो गया? तो आपका बी सी हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इस एंगल के लिए ये क्या कहलाएगा? अपोजिट साइड। और ये क्या कहलाएगा? एडजेसेंट साइड कहलाएगा। ठीक है ना। और 90 के जो सामने बनता है साइड ना, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने बनता है, जो 90 के अपोजिट बनता है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लोग समझते हैं बात को जरा सा। तो ये अपोजिट साइड हो जाएगा फोर्थ एंगल थीटा। समझ लीजिए बात को। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी क्या दिख रहे हैं जी? 90 डिग्री दिख रहा है। और एंगल सी क्या दिख रहा है? हम लोग थीटा लिख लिए यहां पर है। थीटा कैसा एंगल है? तो एक्यूट एंगल है। अब बेटी, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से 90 के बीच होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बात करने जा रहे थे कि ए बी साइड है, एक साइड ए बी है। तो 4 एंगल थीटा, थीटा एंगल के लिए 4 एंगल थीटा। देखिए, थीटा बोलिए या इसको सी बोलिए, थीटा बोलिए या फिर एंगल सी बोल सकते हैं, चलेगा। ए बी को क्या बोलेंगे? ए बी को क्या बोलेंगे जी? अपोजिट साइड बोलेंगे। अपोजिट साइड बोलेंगे। बीसी को क्या बोलेंगे? बीसी को बोलेंगे एडिशन साइड्स बोलेंगे। और एसी तो फिक्स है आपका। एसी क्या है? हाइपोटेनस है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है। ठीक है ना। अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड और क्या होगा? हाइपोटेनियस हो गया। अब सर समझिए बात को, जिस एंगल को लेते हैं हम लोग किस एंगल को कंसीडर किए हैं?
हम लोग थीटा को कंसीडर किए हैं, तो इस थीटा के लिए अपोजिट साइड कौन सा हो गया, ए बी हो गया। तो अपोजिट साइड्स को हम लोग दूसरे भाषा में परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इस अपोजिट साइड्स को हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं जी, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। और एडजेसेंट साइड जो बीसी हुआ एडजेसेंट साइड, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग बेस। और ये तो फिक्स है, हाइपोटेनस फिक्स है आपका। तो परपेंडिकुलर को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और ये तो फिक्स है एच। तो हम लोग यहां से आ जाते हैं, देखिए ए बी को क्या देखा है, पी देखा है, तो यहाँ पी हो गया। बी सी को क्या देखा है, बी देखा है, तो बी हो जाएगा। और ए सी को क्या देखा है, एच, तो एच हो गया। वेयर पी इज परपेंडिकुलर, बी इज बेस एंड एच इज हाइपोटेनियस। एक चीज में और समझ लीजिए, अभी हम लोग फिलहाल एंगल सी को कंसीडर किया या थीटा को कंसीडर किया है। यदि हम यहां पर कंसीडर कर लें, एंगल ए को कंसीडर कर लें, तो बदल जाएगा सब कुछ। तब क्या हो जाएगा, बहुत लोग स्टूडेंट लोग कंफ्यूज इसमें रहते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, अब एंगल ए का बात करेंगे, देखिए इसके सामने का अपोजिट साइड कौन सा हो गया, बीसी हो गया। तो बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो जाएगा। और एच नहीं बदलता, मतलब क्या हाइपोटेनियस नहीं बदलता है, वो फिक्स रहता है। बस यही ध्यान दिया जाता है। फिलहाल हम लोग थीटा को ले रहे हैं, मतलब सी को ले रहे हैं, तो सी के सामने का साइड कौन सा हुआ, सी का अपोजिट साइड कौन सा हुआ, ए बी हो गया, जिसको परपेंडिकुलर नाम दिए हम लोग है। ये बी सी हो गया, इसका नाम दिया हम लोग एडजेसेंट साइड नाम दिया है, जिसका दूसरा नाम बेस हुआ, जिसको बी से दिखाते हैं। और तीसरा क्या हुआ, ए सी, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर यहाँ है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करते हैं, ठीक है ना। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला रेशियो जो हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा होता है जी, साइन थीटा होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है, देखिए समझिए क्या होता है, पी बाई एच होता है। क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब पी का मतलब क्या हुआ, समझिए बात को, पी का मतलब क्या यहां से हो गया, देखिए पी का मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड हो गया। तो हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं इसको अपोजिट साइड्स बाई क्या, हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉस थीटा का। तो क्या होता है जी, बी बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस का मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट साइड हुआ, ठीक है ना। और ये हो गया आपका, और दूसरा जो हुआ एक थर्ड में क्या हो गया, टेन थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, तो पी बाई बी होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग हैं। अब साइन के बाद हम लोग कॉसेक का बात करते हैं। कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है जी, पी ए बाई एच का रेसिप्रोकल होता है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। और सेक थीटा होता है, इसका क्या हो जाएगा उल्टा, तो एच बाई बी हो जाएगा, ये एच है। और कॉट थीटा लास्ट में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा जी आपका, बी बाई पी क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। तो देखिए ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है कि ये साइन है पी बाई एच, और यहाँ कॉसेक क्या देख रहे हैं, एच बाई पी। तो साइन जो होता है ना, ये साइन जो होता है ये कॉसेक का रेसिप्रोकल हो गया आपका। कॉस किसका, देखिए उल्टा, यहाँ बी बाई एच, मगर यहाँ पर क्या है, एच बाई बी है। तो कॉस किसका रेसिप्रोकल हो गया, कॉस जो हो गया आपका ये सेक का रेसिप्रोकल हो गया। और टेन पी बाई बी है, मगर यहाँ क्या देख रहे हैं, बी बाई पी। तो टेन का उल्टा क्या हो गया जी, कॉट हो गया। टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से कुछ फॉर्मूला भी देखें हम लोग। फॉर्मूला क्या देखें हम लोग कि समझिए बात को, फॉर्मूला क्या देखें हम लोग हैं कि साइन थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, देखिए है ना। उसी तरह से आपका कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल हो गया, देखिए ध्यान से, कॉस किसका रेसिप्रोकल हो गया, कॉस देखिए तो किसका उल्टा है, सेक का उल्टा है। तो वन बाई क्या कर लेंगे, सेक थीटा कर लेंगे। और टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, वन बाई कॉट थीटा हो जाएगा। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। उसके बाद क्या बचा, कॉट, क्या हो गया इसके बाद, कॉट थीटा। तो कॉट टी जब देखिए, तो कॉट जब टेन कॉट कॉट, तो कॉट किसका उल्टा, टेन का उल्टा, तो वन बाई टेन थीटा हो जाएगा। अब क्या बच गया आपका, कॉस थीटा, सेक लिख देते हैं, सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो वन बाई कॉस थीटा हो जाएगा। और क्या बच गया, कॉसेक बच गया। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, वन बाई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना।
तो एक तरह से हम लोग एक फॉर्मूला भी सीख लिया। हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे कि साइन, देखिए साइन जो हुआ 1/cosec हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा 1/sec हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा 1/cot हो जाएगा, cot क्या 1/tan, sec 1/cos और cosec 1/sin। ये फॉर्मूला हम लोग आगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, तो ये सब लोग वहां पर काम आएगा। ठीक है जी, तो P/H देख लिए, cos क्या देख लिए, B/H देख लिए, और tan क्या देख लिए, P/B देख लिए, और भी देखे हम लोग 3 और था। तो कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है कि सर याद नहीं होता है फॉर्मूला, जो याद नहीं होता है कैसे याद करें। तो उसका एक ट्रिक है, ट्रिक तो बहुत सारा, चलिए दूसरा ट्रिक बताते हैं। देखिए एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को, ये बहुत पुराना ट्रिक है, हर लोग को जानता है, लेकिन फिर भी चलिए आप लोग जान लीजिए। देखिए क्या क्या है, समझिए बात को। क्या लिखे जी, पंडित बद्री प्रसाद, क्या लिखे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, क्या लिखे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। और फिर क्या लिख देंगे, सोना चांदी तोले। क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, सोना चांदी तोले। तो देखिए इसमें फिर वही बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए। इसका दोनों का लीजिए पहला लेटर, इसका लीजिए P और इसका लीजिए H, तो क्या बन गया देखिए, तो P/H और इसका लीजिए S, तो S फॉर साइन थीटा। ठीक है, इसका लीजिए B, इसका लीजिए H, B/H, तो इसका लीजिए C, तो C फॉर cos थीटा। इसका लीजिए P, इसका लीजिए B और इसका लीजिए T, तो T फॉर tan थीटा। मतलब जितना भी इसमें वर्ड लिखे हैं सब वर्ड का पहला लेटर लेना है, आपका तैयार हो जाएगा। P का, पंडित का P, हर का H, बद्री का B, हर का H, प्रसाद का P, भोले का B, सोना का S, चांदी का C एंड तोले का T। तो आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, P/A साइन थीटा, B/H cos थीटा, P/B tan थीटा। ठीक है, तो आई थिंक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग हैं, देखिए आगे देखिए हम लोग, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग हैं कि कोई भी जब सम देगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी सम आपको दिया जाएगा, तो आपको 2 चीज दिया रहेगा, थर्ड आपको निकालने बोलेगा। हम शुरू में बताए थे अभी हम कि थीटा हो गया, तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, चूंकि अपोजिट साइड है। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, चूंकि ये एडजेसेंट साइड है। तो P/B/H में देखिए ध्यान से, हम लोग 9th में या 8th में पढ़ चुके हैं, 7th में बहुत लोग हो जाता है कि AC² क्या होता है, AB² प्लस क्या होता है जी, AC² क्या होता है, AB² प्लस BC²। ये हम लोग कहां से जानते हैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए समझिए बात को, ये AC जो है, AC का देखिए तो यहाँ H है, क्या H² कर लेंगे। AB देखिए तो क्या AB जो है आपका क्या है, AB P है, तो P²। BC क्या है, B है, तो क्या हो जाएगा B²। तो देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा P² प्लस B² आ गया। ठीक है, H का वैल्यू क्या आ गया, P² प्लस B² आ गया। इसके बाद हमें निकालना चाहेंगे B या P, जो निकालिए। यदि आप निकालना चाहिएगा B, तो क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट, देखिए इस बार P धरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, H² माइनस P² हो जाएगा। आइए से हटाएंगे इसका स्क्वायर रूट, तो ये खत्म हो जाएगा। उस तरफ P निकाला तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट हो जाएगा आपका H² माइनस B²। तो ये फॉर्मूला हुआ। अब कहीं भी आपका क्वेश्चन देगा, कहीं भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हमेशा 2 चीज देगा। P/B/H में हमेशा 2 देगा, कहीं P भी देगा तो H गायब कर देगा, B और H देगा तो P गायब कर देगा, या
पी और जाएगा तो बी गायब कर देगा, मतलब हमेशा 3 में 2 दिया रहेगा, एक नहीं रहेगा। तो उसको हम लोग इस फार्मूला से फाइंड करते हैं, निकालते हैं, उसके बाद सम को बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक सम लेते हैं आप लोग। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर एक हम लोग सम ले रहे हैं, ठीक है। चलिए सम समझते हैं हम लोग हैं, चलिए सम देखते हैं हम लोग हैं यहाँ से। आइए सम देखते हैं हम लोग हमें। देखिए सम क्या है, समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर 1 सम ले रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये आपसे पूछेगा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये क्वेश्चन हुआ आपका। अब हम सम बनाते हैं, ठीक है। चलिए सम आइए, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो आपका साइन थीटा कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो 5/13 है जी, साइन थीटा क्या है 5/13 है, ठीक है ना। और हम देखिए लिखे भी हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखे, ध्यान से देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, P/H। तो ये क्या हो गया आपका P/H। साइन थीटा क्या हो गया जी, P/H हो गया, ठीक है ना। जब साइन थीटा P/H हो गया, अभी आपको जस्ट बताए थे कि हमेशा 2 देगा, 1 गायब कर देगा। तो देखिए तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, P दिया और क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, P दिया हुआ H दिया हुआ है, B नहीं पता है तो B निकालेंगे हम लोग। तो B का देखिए फॉर्मूला क्या यहाँ से होता है, देखिए तो H² माइनस P² होता है ना। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए तो P का वैल्यू कितना हो गया, लेट P का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 5x, और H का वैल्यू कितना हो जाएगा 13x। बोलिएगा सर आप यहाँ पर x क्यों लगा दिए हैं, यहाँ तो x नहीं था, x इसलिए लगा दिए हैं कि यहाँ पर देखिए ये रेशियो होता है, नाम नहीं क्लियर इसका, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये रेशियो होता है, तो रेशियो को कंप्लीट करने के लिए उसमें कुछ हम लोग ये यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है। क्या लगा दिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर कुछ x लगा दिए हैं। देखिए अब समझिए बात को, ये हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, साइन थीटा हो गया इतना P/H। तो हम लोग क्या नहीं पता, B नहीं पता, B निकालते हैं हम लोग यहाँ से ना। तब B का देखिए फॉर्मूला यहाँ देखिए लिखा हुआ है, H² माइनस क्या है जी B² है। तो H कितना पता देखिए तो 13x का स्क्वायर, अब B कितना पता है 5x का स्क्वायर। तो 13 का कितना जानते हैं हम लोग 169x² हो जाएगा। अब 5 का कितना होता है 25 होता है, x² हो जाएगा ना ये। तो ये कितना आ जाएगा आपका बताइए, ये हो जाएगा आपका घटा करके सेपरेट कीजिएगा 144 हो जाएगा। अब 144 का 12 होता है जी स्क्वायर रूट, x² का x होता है। तो ये आपका B निकल गया है। क्या निकल गया, B निकल गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हम लिखवाए थे पूरा 6 होता है, इसमें एक दिया हुआ बाकी 5 का निकालना है। तो चलिए बाकी 5 निकालते हैं हम लोग हैं। देखिए हमने यहाँ चालू करते हैं, हम निकाल रहे हैं cos थीटा। cos थीटा क्या जानते हैं हम लोग हैं, तो B/ क्या होता है H होता है, B/H। तो B देखिए B/H, तो B कितना निकल आया देखिए तो 12x, और H कितना है H 13x, x कट के कितना चला गया 12/13। आप चाहे तो एक छोटा सा फॉर्मूला बनेगा, ये छोटा सा फिगर बना लीजिए, आपको समझने में आसान हो जाएगा, बार बार इधर नहीं देखना पड़ेगा। देखिए ये थीटा ले लीजिए, इसके सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना देखिए तो 5x है, ये 90 तो फिक्स होता है 13x। अब B कितना है, B अभी निकाले ना 12x। बस इसी फिगर में देखते जाइए, सारा कुछ बनते जाएगा। कोस निकाल लिया हम लोग। अब हम लोग 10 का बात कर लेते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, तो P/B जानते हैं हम लोग। तो P देखिए यहाँ से देखिए ना, P कितना है 5x है, अब B कितना है देखिए 12x है ना, x कटे कितना आंसर आ गया जी 5/12। साइन हो गया, कॉस हो गया 10। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉस का, बात कर लेते हैं। कॉस थीटा फॉर्मूला इज साइन का उल्टा, याद रखिए H/P। तो H कितना देखिए यहाँ से 13x, अब P कितना 5x, x कटे कितना आ गया 13/5। हम बताए थे कि साइन जो होता है कोसेक, साइन का उल्टा साइन कोसेक का उल्टा, या रेसिप्रोकल बोलिए। देखिए तो यहाँ कोसेक 13/5 है, साइन क्या है 5 उल्टा ही नहीं, देखिए 5/13 और 13/5 उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। आगे देखिए cos 10 हो गया। अब आइए सेक थीटा,
सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है जी? तो h बाई बी होता है। h बाई क्या होता है? b होता है। तो h कितना है बताइए? h 13x और b 12x। एक्स करके कितना आंसर आ गया? 13/12। अब क्या बचा? cos 10 cos x sec। लास्ट बच गया क्या आपका? cot थीटा। तो cot हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग हैं cot हम लोग क्या जानते हैं? b बाई p जानते हैं। तो b कितना है बताइए? देखिए b 12x है, आप कितना है? 5x है। x कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 12/5। 12/5 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन के तैयार हो गया। देखिए क्वेश्चन ये था sin tan = 5/13 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये सॉल्यूशन इसका हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? जो है कहीं डाउट होगा तो हम आगे बताएंगे। ऐसे अभी स्टार्ट किया हम लोग हैं, पहला क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। अभी जो है हम लोग और आए क्वेश्चन बताएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।